गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, अभी इवनिंग वॉक पर आया हुआ था तो मन किया आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं। साथियों, आज कॉलेज की क्लास में पोजीशन ऑफ वीमेन इन एंशिएंट इंडिया टॉपिक चल रहा था। बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स के साथ शेयर हुई। इसी बीच एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि सर, आज के दौर में पोजीशन ऑफ वीमेन या साथियों जो जेंडर रिलेशनशिप है उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, या महिलाओं की पोजीशन को आप किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। वैसे तो साथियों, पोजीशन ऑफ वीमेन के बारे में हिस्टोरियंस, सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की और बाकी बहुत सारे स्कॉलर्स की बहुत सारी साथियों डिबेट्स हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, बहुत सारे फिनोमिना हैं, बहुत सारी समझ है। लेकिन एक अदने से कॉलेज शिक्षक के रूप में मेरी जो समझ थी और जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ उनको शेयर किया, वो साथियों ये है कि भले ही हिंदुस्तान भर की बात कर लें या फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझें, मैं साथियों महिलाओं की तीन तरह की कैटेगरी, तीन तरह की पोजीशंस एक्सेप्ट करता हूँ। और जो फर्स्ट कैटेगरी में मानता हूँ वो दुनिया की वो महिलाएं हैं जो एम्पावरमेंट यानी सक्षमता के जितने भी मानदंड माने हैं दुनिया में, जो मान्यताएं हैं उनकी, थ्योरीज हैं, उन सब को उच्चतम मानदंडों से साथियों फुलफिल करती हैं, पूरा करती हैं। और उस कैटेगरी में जो मैं रखता हूँ वो हैं, चाहे वो कॉरपोरेट घरानों से जुड़ी महिलाएं हों या साथियों पॉलिटिक्स से जुड़ी हों, स्पोर्ट्स से जुड़ी हों, ग्लैमर से जुड़ी हों, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हों, हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़ी हों, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हों, पुलिस सर्विसेज से जुड़ी हों, और बल्कि जितने भी साथियों दुनिया के क्षेत्र हैं डेवलपमेंट के या आजीविका के, प्रोडक्शन के, कॉरपोरेट के, बिजनेस के, उन सब में जो टॉप जो मानदंड है, तय मानदंड हैं, उन सबको जो फुलफिल करती हैं महिलाएं, उनको मैं फर्स्ट कैटेगरी में मानता हूं। सेकंड कैटेगरी मेरे लिए जो है साथियों, मेरी समझ से दुनिया की वो महिलाएं जो हालांकि हैं वो परंपरावादी हैं, वो एक थर्ड पोजीशन वाली महिलाएं, लेकिन टॉप पोजीशन में, सक्षम पोजीशन में जाने के लिए संघर्षरत हैं। भले ही वो कॉरपोरेट के माध्यम से, भले ही वो बिजनेस के माध्यम से, भले ही वो एग्रीकल्चर के माध्यम से, भले ही वो स्पोर्ट्स के माध्यम से, भले ही वो एजुकेशन के माध्यम से, भले ही वो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, भले ही वो वर्किंग वीमेन के माध्यम से, वो सक्षमता की जो दीवारें हैं, जो अक्षमता और सक्षमता के बीच में जो दीवारें हैं उनको तोड़कर और सक्षम जो कैटेगरी है वहाँ साथियों अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं। और इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया मेरी स्टूडेंट्स को कि आप लोग जो हैं वो दुनिया की दूसरी कैटेगरी हैं, क्योंकि आप लोग संघर्ष कर रही हैं और बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी स्टूडेंट्स इन दीवारों को जब वो वर्किंग मोड में आ जाएंगी, एक दिन जब प्रोडक्शन करने लगेंगी, एक दिन जब वो लीडर बन जाएंगी सोसाइटी में, तो उनको मेरी तरफ से वो सक्षम कैटेगरी है। लेकिन साथियों अफसोस की बात है, एक तीसरी कैटेगरी भी है जो न तो सक्षमता के किसी मानदंड को पूरा करती हैं, न वो संघर्ष करती हैं, बल्कि जो परंपरावादी सोसाइटीज़ हैं, जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, जो साथियों महिलाओं की जैसी पोजीशन चली आ रही है रूढ़ियों में, समाजों में, बल्कि साथियों माइथोलॉजीज़ में, धार्मिक मान्यताओं में, उनको ट्रूली फॉलो करती हैं और वो ये चाहती हैं कि नेक्स्ट जनरेशन्स भी इन्हें फॉलो करते हो आगे बढ़ें। तो ये तीन कैटेगरीज़ हैं दुनिया में। लेकिन मेरा अपना बिलीफ ये है कि साथियों दुनिया में जब जेंडर रिलेशन की बात की जाती है, महिलाओं और पुरुषों के संबंधों की बात की जाती है, तो ये जीवन रूपी गाड़ी के दो सुंदर पहिए हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बल्कि साथियों दोनों में ही संपूर्णता का भाव है, बल्कि दोनों के लिए कर्तव्य क्षेत्र हैं, स्पेस हैं। और अगर एनक्रोचमेंट की बात करें, अतिक्रमण की बात करें, तो दोनों के लिए चाहे नैतिकता के अर्थ में या साथियों दुनियादारी के अर्थ में जो भी कर्तव्य भाव हैं, जो भी तय मानदंड हैं, वो एक दूसरे के एरिया को एनक्रोचमेंट नहीं करें, बल्कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें। और यही रेस्पेक्टफुल जो लाइफ है और जो दोनों के कर्तव्यों और अधिकारों की समझ है, इसको विकसित करते हुए जो दुनिया के समाज, दुनिया के मुल्क, दुनिया की कौमें जो आगे बढ़ रही हैं, वही इन रिलेशन यानी जेंडर रिलेशंस के वही सॉलिड पिलर्स हैं। यानी साथियों कुल मिलाकर ये है कि दुनिया में सक्षम और अक्षम की बात करें तो प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। दुनिया में अगर किसी को सक्षम करना है तो परमानेंट वर्किंग मोड में उसको लाना पड़ेगा। और दुनिया में जो लोग भी परमानेंट वर्किंग मोड में हैं, यानी जो आजीविका के स्थायी जिनके पास समाधान है, वो दुनिया के सक्षम
यानी चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों सक्षम हैं। तो सवाल बल्कि साथियों अब जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, इस दौर का जो बड़ा संघर्ष है वो ये है एग्जिस्टेंस का सवाल। यानी डार्विन की जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो प्रोडक्शन में, करियर में, प्रोडक्टिविटी में जो टॉप पर होगा उसमें जेंडर बहुत मायने नहीं रखेगा। और साथियों मेट्रोज़ में या दुनिया के जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अब दुनिया में अगर किसी को सक्षम की कैटेगरी में रखेंगे, टॉप कैटेगरी में रखेंगे, तो फिर वो वर्किंग मोड वाले लोग ही होंगे। तो साथियों ऐसी समझ से इस तरह की हमारी बातें हो रही थी। और आप भी शेयर कीजिएगा अपने अपने जो भी आपके तासुरात हैं। बट मेरी समझ में 3 कैटेगरीज हैं दुनिया में। और तीसरी कैटेगरी में मैं अक्सर एक एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। अगर जैसे मेरी साथी कोई एक कलीग थी, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि सर मैं एक जगह कॉलेज में थी, एक पति अपनी पत्नी को रोज़ वो सर उनकी पिटाई करता था। एक दिन वो रो रही थी सीढ़ियों में, तो मैंने ऐसे ही उस गुड़िया को टोका कि बेटा आप क्यों, ये आप वो डॉक्टर जी थे जो उनको पीटते थे, क्यों आपको ये पीटते हैं, आप क्यों रोती रहती हैं अक्सर। तो जैसे ही मैम का एक्सपीरियंस था कि जब मैंने उन्होंने मुझे जवाब दिया तो हैरत अंगेज़ जवाब था। उन्होंने कहा कि आप कौन होती है मुझसे पूछने वाला या पूछने वाली, मेरा पति मारता है तो मारता है, कोई और थोड़ी मारता है और थोड़ी पीटता है। यानी साथियों वो जो कैटेगरी है वो है जो दुनिया में मेल डोमिनेंट पैट्रियार्कल जो सेटअप है सोसाइटीज़ का उसको ट्रूली फॉलो करती है। और उनको ये समझ भी है कि पीटने का, लड़ने का, डांटने का पुरुषों को, मेल पार्टनर को ये साथियों सर्टिफिकेट है। और इसी समझ से वो अपनी समझ से सोसाइटीज़ को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। खैर फिर भी हमें ये कोशिश करनी है, जो जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था उनको मैंने यही मैसेज दिया कि आप संघर्ष करें और कोशिश करें कि सक्षम कैटेगरी में जाएं। आप न अपने मेल पार्टनर से 1 इंच कम हैं, न 1 इंच ज़्यादा हैं, और न ही आपका मेल पार्टनर आपसे 1 इंच कम है, 1 इंच ज़्यादा है, बल्कि दोनों की सुंदरता, दोनों का जो सौंदर्य वो है समान भाव से एक दूसरे को बराबरी के दर्जात देना। थैंक यू सो मच प्यारे साथी।